दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका एपीएम आयुर्वेदिक उपचार में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि पपीता की पत्ती फल से में कौन कौन सी विटामिन्स पाए जाते हैं और इसके कितने बीमारियों में इसका पत्ती फल काम आने वाला है। दोस्तों आज इसके विषय में चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों मेरी वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, वीडियो लंबी होने वाली है, वीडियो को ज़रा से स्किप ना करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे अभी नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस बेल आइकन कर दें, जिससे हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों को वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैंसर से पपीते के पत्ते से आप कैंसर रोग को कैसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, आज मैं इसकी पूरी विधि आपको बता दूंगा और बताऊंगा भी। मैं आपको चलिए बताता हूँ कि कोई व्यक्ति कैंसर से ग्रसित है, ठीक है, कैंसर से ग्रसित हैं, तो करना क्या है कि आपको पपीते के पत्ते का जूस आप निकाल करके सुबह से शाम, ठीक है, 1 गिलास शाम और सुबह 1 गिलास बासी में का इसका सेवन करने से आपका जो कैंसर है ये क्या करता है, ये कंट्रोल होता है। ठीक है, अब पत्ते के जूस का सेवन करने से शरीर में जो ट्यूमर बनता है, होता ना, जो ट्यूमर बनता है, ट्यूमर को क्या करता है पपीते के पत्ते, ये क्या करता है, विकसित से रोक देता है, मतलब आगे नहीं बढ़ने देता है। ठीक है, इसके अलावा जो पपीते में कैंसर रोधी गुण मौजूद होते हैं, ठीक है, जो क्रॉनिक माइलोमोनोसाइटिका ल्यूकीमिया को रोकता है, ठीक है, जिससे ट्यूमर नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, जब ट्यूमर बढ़ता नहीं तो कैंसर का रुकने का बिल्कुल कंट्रोल होने का चांस होता है। तो ये बता दूं कि पपीते की पत्तियों में, ठीक है, एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, पाया जाने वाला एंजाइम जो है शरीर की अनेक प्रकार के कैंसरों से रक्षा करता है, जैसे कार्पेन नामक एंजाइम। ठीक है, ये कोशिकाओं को अनियंत्रित रूप से विभाजित नहीं होने देता है। कौन सा? कार्पेन नामक एंजाइम। ठीक है, कोशिकाओं को अनियंत्रित रूप से विकसित नहीं होने देता। जब ये विकसित नहीं होने देता है तो इससे क्या होता है, कैंसर ना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पपीते की पत्ती का रस सेवन करने से प्रोस्टेट कैंसर, कैसे कुछ लोगों को लीवर में कैंसर होता है, स्तन में कैंसर होता है, फेफड़ों में कैंसर होता है आदि की शरीर की ये रक्षा करता है। तो इसलिए पपीता की जो पत्ती है ना, ये आयुर्वेद में सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। ठीक है, और मैं आपको एक बीमारी बता देता हूँ, जैसे आप आजकल ने आपने सुना होगा डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया आदि तरह की बीमारी आजकल फैली हुई हैं। तो इसमें पपीते के पत्ते में क्या है, मैं इसको आपको बता देता हूँ कि डेंगू और मलेरिया ये तो आपके सीजनी होते हैं, सीजन मानसून के हिसाब से चलता है। तो इसमें क्या होता है, प्लेटें घट जाती हैं। डेंगू और आपके मलेरिया वगैरह में क्या होते हैं, प्लेटें घट जाती हैं। तो जब प्लेटें घट जाती हैं तो अनेक बीमारियां जन्म ले लेती है। ठीक है, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि। ठीक है, आमतौर पर या तो डॉक्टरों के पास में होता है। ठीक है, लेकिन अब इस बीमारी में डॉक्टर भी जो होते हैं वो आपको यही सलाह देते हैं कि डेंगू जैसी बीमारी और मलेरिया में यदि आप 10 दिन कंटिन्यू 1-1 गिलास सुबह शाम अगर इसका सेवन कर लेते हैं, इसके पत्ते के रस का, तो बड़ी सी बड़ी आपकी जो डेंगू कितनी भी खतरनाक, मतलब कई दिन से आप ग्रसित हो, तो आपका ये इलाज, इसमें प्लेटलेट क्या होता है कि इसमें जो खून में प्लेट घट जाती है उसको तेज़ी के साथ ये प्लेटलेट बढ़ा देता है। ठीक है, जब प्लेटलेट व्यक्ति का घटता है तो क्या होता है कि वो उसको अनेक तरह की बीमारियां भी ग्रसित करने लगती है, कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, उठने चलने में बैठने में दिक्कत आ जाती है, अगर इससे ज़्यादा सूख जाओ तो भी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पपीते की पत्ती का जूस ज़रूर 10 दिन तक सेवन करें। ठीक है, इससे आपको डेंगू से निजात मिल जाएगा, मलेरिया है और आपका चिकनगुनिया है। ठीक है, इस प्रकार की बीमारियों से आप अपने घर पर ही इलाज कर सकते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है ये, लेकिन फिर भी आप अपने घर पर ही इसका इलाज कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टरों ने यही सलाह दिया है कि पपीते की पत्ती के जूस ज़रूर पीजिए। ठीक है, ये क्या करता है कि प्लेटलेट्स को बढ़ा देता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एंजाइम जो पाया जाता है, ठीक है, कार्पेन। ठीक है, मैं आपको अब ये बता देता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़, आजकल देख रहे हैं कि शुगर के मरीज़ बहुत मिल रहे हैं। ठीक है,
शुगर के मरीज आपको इस समय 80% लोग शुगर से ग्रसित हैं। ठीक है, शुगर एक ऐसी बीमारी कि यदि घट गया इसका तो भी दिक्कत है, अगर जिसका शुगर लेवल बढ़ गया तो भी दिक्कत है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए पपीते का पत्ते का जूस जो है बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, इससे आप निजात पा सकते हैं। ठीक है, तो मैं जिसमें जो बता देता हूँ कि जूस पीने से होता क्या है कि शुगर जो ब्लड होता है खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो कम कर देता है। क्या कर देता है? जो खून में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है उसका लेवल क्या कर देता है? कम कर देता है। तो इसलिए डायबिटीज़ का क्या होता है कि मरीजों को रोज़ाना थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा नहीं, थोड़ी मात्रा में पपीते के पत्तों का जूस लेना चाहिए। ठीक है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पपीते के पत्ते के खून से जो खून में शुगर की मात्रा है ना, इसको घटा देती है। ठीक है, और लिपिड भी इसका कम कर देता है। तो आजकल आप पके पपीते को सलाद के साथ भी ले सकते हैं। ठीक है, उसमें विटामिन ई, विटामिन सी पाया जाता है। आप कच्चे ये पपीता आपको दिख रहा है। ठीक है, कितने सुंदर सुंदर ये पपीते हैं। इससे आप इसका पके फल के साथ आप खाना खाने के साथ साथ इसको सलाद के रूप में ले सकते हैं। जैसे आप गाजर लेते हैं और क्या बोलते हैं, खीरा भी लेते हैं, मूली लेते हैं, तो इस प्रकार से इसको भी सलाद में आप सेवन करिए। करने का इससे क्या है, खासकर डायबिटीज़ के रोगी इसको ज़रूर ये सेवन करें। ठीक है, इससे आपको डायबिटीज़ में कंट्रोलिंग आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूं, अगर किसी के पेट का डाइजेशन नहीं सही है, ठीक है, यदि किसी के पेट का डाइजेशन नहीं सही है तो वो भी क्या करें कि पत्ते का जूस, ठीक है, पत्ते का क्या होता है कि डायबिटीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, किसी का भोजन नहीं पकता। मैं आपको ये बता दूं कि पपीते के पत्ते के जो जूस हैं, जूस इसको निकाल लीजिए, ये काफ़ी कई रोगों में जाने में मदद करता है। ठीक है, आपको डेंगू भी हो, कैंसर भी हो, ठीक है, डायबिटीज़ भी हो, यदि पेट से संबंधित तो डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कैसे इसका वो करना है। पत्तों में क्या होता है कि कई तरह के एंजाइम होते हैं। ये जो आपको पपीते का पत्ता दिख रहा है, आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें कई प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ पापेन, ठीक है, ये भी एक एंजाइम है आपका। और इसमें काइमोपापेन, ये भी एक एंजाइम है। प्रोटीज और एमिलेज, ठीक है, आदि तरह के इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए रोज़ाना कम से कम 1 कप पपीते के पत्तों का जूस या चाय बनाकर पीने से पेट की तमाम समस्याओं से आराम मिल जाता है। ठीक है, और ये आपके पाचन शक्ति को बेहतर बना देता है। क्या करता है? पाचन शक्ति को बेहतर कर देता है। साथ ही साथ पेट में अगर गैस की भी समस्या होती है तो वो भी दूर हो जाती है। एक किस्से में और आपको मैं बता देता हूँ कि यदि किसी के त्वचा में झुर्रीपन आ जाता है, ठीक है, ढीलापन आ जाता है चेहरे पे, अगर उसको निखार लाना है, ठीक है, चेहरे पे अपने निखार लाना है तो उसमें आपको क्या करना पड़ा, आपको पता है कि इसमें पपीते की पत्ती में जो विटामिन पाया जाता है वो विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए और विटामिन सी। ठीक है, तो ये करता क्या है कि पत्तियों में पाया जाना विटामिन ए और सी क्या करता है, त्वचा की संक्रमण को से रक्षा करता है, त्वचा के संक्रमण को रोकता है। ठीक है, और त्वचा को ये स्वस्थ कोमल बनाता है। ठीक है, और मैं आपको एक सलाह और दूंगा कि यदि आप ये पपीता जो है आपको ये मार्केट में मिल जाएगा, इसका फेस वॉश आता है। ठीक है, फेस वॉश आता है, आप इसका फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं और काफ़ी त्वचा में निखार आ जाता है। ठीक है, इससे त्वचा में निखार आ जाता है। इसलिए चलिए दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, जिससे हर लेटेस्ट वीडियो, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जो नए लोग आए हुए हैं, जिससे हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक समय समय से मिलती रहे। चलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।